हेलो गाइस, वेलकम टू द फोनिक्स एनिमेशन स्टूडियो। तो गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, हाउ टू रिग बाउंसिंग बॉल बाय यूजिंग डिफॉर्मेशन। तो चलते हैं माया की स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं माया की स्क्रीन पे। तो हमको आज बॉल रिग करना है। तो सबसे पहले मुझे एक स्पीयर ड्रॉ करना पड़ेगा, स्पीयर एक मॉडल बनाना पड़ेगा, बॉल का मॉडल। मैं स्पीयर लेता हूँ, मैं ड्रैग करके ड्रॉ करता हूँ उसको। आपको जितना बड़ा बॉल बनाना है उतना आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसको आप सिंपल कलर कर सकते हैं। तो आप तो हम सिंपल कलर करेंगे। मैं राइट क्लिक करके मैं इसको लैम्बर्ट लगा देता हूँ। लैम्बर्ट में जाने के बाद आपको कलर में जाना है। आप यहाँ पे कोई भी बॉल का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। और मुझे एक बेल्ट जैसा पट्टा भी होना चाहिए इसमें। मैं सिलेक्ट करके तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसको भी लैम्बर्ट अप्लाई कर देता हूँ। और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। फिर से मैं एक थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए बस चेंज किया है। आपको चाहे आप सिंपल भी रख सकते हैं। मैं इसको इस कलर में रखता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सिंपल ही बॉल बनाया है। तो हम आज इसको रिग करेंगे। तो हमको रिग करने के लिए सबसे पहले लैटिस लेना पड़ेगा। तो मैं मॉडलिंग में जाने के बाद वहाँ पे रिगिंग में जाता हूँ, क्योंकि हम रिगिंग कर रहे हैं। तो मैं डिफ़ॉर्म में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लैटिस मिलेगा आपको। लैटिस में जाने के बाद देखो, लैटिस आया नहीं है क्योंकि वो बाहर आ गया है। क्योंकि क्यों आया है? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डिफ़ॉर्म में जाएंगे, लैटिस लेंगे। लैटिस लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 एजेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। मैं जाऊँगा चैनल बॉक्स में। चैनल बॉक्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं शेप में आपको मिलेगा टी डिवीज़न, उसमें 2 कर देना है आपको। वो हट जाएगा। 5 था तो मैंने 2 कर दिया। तो वो दो तीनों की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको हटा दिया है। तो मैं सबसे पहले लैटिस पॉइंट में जाने के बाद आप देख सकते हैं मैं चारों पॉइंट को पकड़ के मूव कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्लस्टर लगाना है, क्योंकि मैं हर बार चारों पॉइंट को लेकर के बार बार एनिमेट नहीं कर सकता। तो मुझे एक ही पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं डिफ़ॉर्म में जाके क्लस्टर ऐड कर देता हूँ। तो मेरा देखो एक पॉइंट मिल गया मुझे, सेंटर पॉइंट। मैं इससे ऊपर नीचे ट्रांसलेट कर सकता हूँ। सेम मैं नीचे भी करूँगा वैसे ही, राइट क्लिक करके लैटिस पॉइंट में जाने के बाद इसमें भी क्लस्टर लगा दूँगा। देखो मुझे एक क्लस्टर मिल गया है, मैं यहाँ से एनिमेट कर सकता हूँ। मैं इसकी वैल्यू 0 कर दिया, ट्रांसलेट हो गया था मेरे हाथ से गलती से। तो मैं अब हमको कंट्रोलर ऐड करना है इसमें। तो मैं कंट्रोलर लूँगा। आप कर्व और सरफेस में जाके कंट्रोलर ले सकते हैं। अब जो भी कंट्रोलर चाहे, अब मैं अभी बॉल कर रहा हूँ तो मैं सर्कल ही लूँगा। तो मैं इसको एक कंट्रोलर लिया है। इसको आप टॉप व्यू में जा कर के ठीक कर सकते हैं। यहाँ से ओनियन स्क्रीन ऑन करके आप देख सकते हैं आपका पॉइंट आप अच्छी तरह से ऊपर से एडजस्ट कर सकते हैं सेंटर पॉइंट में। तो इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूँ नीचे। मैं कंट्रोल डी करके फिर से पेस्ट कर दिया, ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। और एक चाहिए मुझे, तो मैं फिर से कंट्रोल डी करके मैं सेंटर में लगा देता हूँ, क्योंकि हमको मास्टर कंट्रोलर भी लगाना है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ मास्टर कंट्रोलर को। मैं इसको सेंटर में लेकर के जाता हूँ। अब इसकी बाद की स्टेप हमको करना है, कंट्रोलर को क्लस्टर के साथ जोड़ना है।
बाइंड करना है उसको। तो सबसे पहले मुझे तीनों कंट्रोलर को फ्रीज़ करना पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री पहले सबसे पहले डिलीट करनी पड़ेगी। तो मैं अल्ट शिफ्ट डी करके हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा। अल्ट शिफ्ट डी ए हिस्ट्री डिलीट करने का शॉर्टकट है। तो मैं अल्ट शिफ्ट डी करके डिलीट कर दिया। मॉडिफाई में जा कर के मैं फ्रीज़ कर दूंगा। फ्रीज़ करने से क्या होगा, आपकी ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केल में जो भी वैल्यू आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हमने फ्रीज़ कर दिया है। तो सबसे पहले जितने भी हमने कंट्रोलर्स लगाए हैं, हमको हर कंट्रोलर को नेमिंग देना है। नेमिंग देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई भी कंट्रोलर को मूव करते समय, हम सिलेक्ट करते समय पता चले हमको। तो मैं इसको अप कंट्रोलर दे देता हूँ नाम। सेंटर वाले को मास्टर कंट्रोलर नाम दे देता हूँ मैं। आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। मैं इसको डाउन कंट्रोलर नाम दे देता हूँ। अभी मैंने कंट्रोलर को नाम दे दिया है। तो अब अभी हमको एक कंट्रोलर को क्लस्टर के साथ बाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर को पकड़ूंगा, कंट्रोलर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में मैं क्लस्टर को सिलेक्ट करूंगा। आप वहाँ से अगर सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप आउटलाइनर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आउटलाइनर से ही सिलेक्ट करूंगा। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आउटलाइनर से सिलेक्ट करूंगा। अभी मुझे इसको पेरेंट करना है, सॉरी पॉइंट करना है। तो मैं इसको पॉइंट करूंगा। देखो मैंने पॉइंट किया। मैंने पॉइंट क्यों किया, क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन चाहिए था। मैंने जैसे ही पॉइंट किया तो आप देख सकते हैं साइड में ट्रांसलेशन एक्स वाई जेड तीनों में ब्लू कलर का चेक आ गया है। सेम मैं नीचे भी करूँगा। तो मैं सबसे पहले कंट्रोलर को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं क्लस्टर को सिलेक्ट करूँगा। कंस्ट्रेंट में जाके मैं पॉइंट कर दूँगा। देखो आप ट्रांसलेशन में एक्स वाई जेड चेक आ गया है। इसका मतलब वहाँ पे उसको पता चल गया कि इसको ट्रांसलेशन चाहिए। तो अब हमको मास्टर कंट्रोलर को भी बाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले कंट्रोलर को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में मेश को सिलेक्ट करूँगा, स्पीयर को। मैं कंस्ट्रेंट में जाके सबसे पहले पेरेंट करूँगा, क्योंकि ये मास्टर कंट्रोलर है तो सबसे पहले इसको पेरेंट करना ज़रूरी है। पेरेंट करने से क्या होगा कि ट्रांसलेशन और रोटेशन आपका ऑन हो जाएगा। आप इससे ट्रांसलेशन और रोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे स्केल भी चाहिए, तो मैं स्केल भी करूँगा कंस्ट्रेंट में जाके। तो देखो वो सारा चेक वहाँ पे आ गया है, ब्लू कलर में चेक आ गया है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर का कंट्रोलर सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में मास्टर कंट्रोलर सिलेक्ट करूँगा, प्रेस पी। पी करने से पेरेंट हो जाएगा। मैं नीचे का कंट्रोलर सिलेक्ट करता हूँ, मैं मास्टर कंट्रोलर सेलेक्ट करता हूँ, प्रेस पी। पी फॉर पेरेंट। तो आप देख सकते हैं अभी पेरेंट हो चुका है। तो मैं अभी पेरेंट को पकड़ के मूव करूँगा तो तीनों मूव होंगे। लेकिन देखो इसका शेप ख़राब हो रहा है। द प्रॉब्लम इज़ दैट हमने आउटलाइन मेश में वो सारी चीज़ें इंसर्ट नहीं की है। तो मुझे क्लस्टर को पकड़ के और जो बेस है उसको पकड़ के मुझे स्पीयर में इंसर्ट करना होगा उसको। तो मैं इन तीनों चीज़ों पकड़ के स्क्रॉल बटन से स्पीयर में इंसर्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मास्टर कंट्रोलर मैंने पकड़ के, आप देख सकते हैं अब मूव करेंगे तो डिफॉर्म नहीं होगा, तो शेप ख़राब नहीं होगा इसका। आप देख सकते हैं अभी शेप ख़राब नहीं हो रहा है। इस तरह से आप सिंपल बाउंसिंग बॉल रिग कर सकते हैं। ये बाउंसिंग बॉल से आप आयरन बॉल, वुड बॉल, प्लास्टिक बॉल, कोई भी मटेरियल का बॉल हो तो आप इस मटेरियल का बॉल से आप एनिमेशन कर सकते हैं। तो अभी इतना होने के बाद हमको इसका लिमिटेशन भी देना है, कहाँ तक ट्रांसलेट होगा ये। हमने इसकी लिमिट नहीं सेट करी है कि ये यहाँ तक है, ये अनलिमिटेड ट्रांसलेट हो सकता है। तो अभी मुझे इतना मान लो कि मुझे इतना ट्रांसलेट चाहिए इसमें। एट्रीब्यूट एडिटर में जाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पे मिलेगा का लिमिट इन्फॉर्मेशन। तो हमको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमको ट्रांसलेट की वैल्यू सेट करनी है। मान लो कि मुझे इतना चाहिए, मुझे मुझे इतना स्ट्रेच करना है। तो मैं ट्रांसलेट में जाऊँगा,
मुझे अभी इतना स्ट्रेच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इतना स्ट्रेच करना है बॉल को। तो मैं देखो यहाँ पे करंट वैल्यू दे दी है 10.72, तो मैं इसको चेक लगा के यहाँ पे 10 कर दूँगा। ओके, उसके बाद में मिनिमम मुझे कितना चाहिए, मैंने मैक्सिमम कर दिया है। आप देख सकते हो उसके ऊपर मूव नहीं होगा वो वैल्यू के ऊपर। अब देख सकते हैं, अब मुझे मिनिमम कितना चाहिए, तो मैंने -4 रख देता हूँ मैं, -3 या -4 रख दूँगा मैं, -4 रख देता हूँ। आप देख सकते हैं -4 के नीचे वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लिमिट उसकी सेट कर रखी है, और 10 के ऊपर वो ट्रांसलेट नहीं होगा ऊपर। ये -4 के नीचे ट्रांसलेट नहीं होगा, वो 10 के ऊपर ट्रांसलेट नहीं होगा। सेम हमको नीचे का भी कंट्रोलर को करना है। तो मुझे मैक्सिमम चाहिए 2 चाहिए, मैक्सिमम 2 चाहिए मुझे। तो मैं मैक्सिमम इसको 2 कर देता हूँ। और मिनिमम, मुझे मिनिमम चाहिए, मतलब स्ट्रेच कम से कम चाहिए, मैं 7 कर देता हूँ स्ट्रेच को। अभी देखो मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। -7 करना है मुझे, सॉरी, आप इधर माइनस की चीज़ें होती है, उधर पॉजिटिव में, मैक्सिमम में पॉजिटिव होती है, मिनिमम में माइनस होता है, तो इसमें माइनस ऐड करना पड़ेगा हमको। तो मैं माइनस ऐड कर देता हूँ। तो मैंने इंटर किया है, देखो -7 के नीचे वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, 7 के नीचे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है वो, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने लिमिट सेट कर रखी है। इससे ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं होगा, इससे और मिनिमम में जितना दिया है उससे कम नहीं होगा। तो मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, उसकी वैल्यू भी 0 कर देता हूँ, ट्रांसलेट एक्स की, इसकी वैल्यू भी रखी है, -1 आ गई है, तो इसको भी 0 कर देता हूँ। ये बहुत सिंपल बॉल है, आप इस तरह से आप बॉल को रिग कर सकते हैं। देखो मैं मास्टर कंट्रोलर को पकड़ के स्केल भी कर सकता हूँ, इसको इसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, नीचे से ऊपर से ट्रांसलेट कर सकते हैं, नीचे से कंट्रोलर, ऊपर से कंट्रोलर, नीचे और ऊपर के कंट्रोलर से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल बॉल रिग करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फोनिक्स एनिमेशन स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।